पिक्चर चालू करो बे। इस विषय पर बोलने का अनिल नेता यादव फिट है तो बच्चे भी तो फिट रहने ही चाहिए। ये राहुल गांधी जी के पक्ष में दे दिया इन्होंने स्टेटमेंट। 2 मिनट राहुल गांधी जी के पक्ष में दे दिया स्टेटमेंट। आपका 2 मिनट का समय नहीं, फिर से टाइमर लगाइए। ये तो इनका ऐसा चल रहा था, ये तो रोज का वार्मिंग अप है इनका 2 मिनट का समय। अनिल यादव जी आपका शुरू होता है अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अंजना जी, इस देश की समस्या ये है कि इस देश की समस्याओं पर बात नहीं हो रही है। आज 8 साल हो गए हैं योगी सरकार को। मेरे देश के नौजवानों, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, अब तो समझ जाओ कि जब जब दंगा होगा, हिंदू मुसलमान होगा, सांप्रदायिकता होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और ये दंगे होते नहीं, ये करवाते हैं जिससे कि आपके मूल मुद्दों पर बात ना हो सके। आज देश का नौजवान इनसे ये ना पूछ ले कि 18 महीने में 43 पेपर कैसे लीक हो गए। इस देश की महिलाएं, बेटियां ये ना पूछ ले कि योगी जी एनसीआरबी के डेटा में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इस देश का शिशु, सबसे छोटा बच्चा जो होता है, शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से एक है। तो आप लोग ये ना पूछ ले दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आप इस पे सवाल ना पूछ ले, इसलिए दंगे कराए जाते हैं। ये जो मामला बरेली का दिखाया जा रहा है, ये तो 4-5 तारीख को ही खत्म हो गया था। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन शाम को पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठकर फैसला करा दिया था, लेकिन प्रशासन ने अगले दिन मुकदमे किए जिससे कि इस मामले को मुद्दा बनाया जा सके। मुद्दा आई लव प्रॉफिट नहीं है, आई लव मोहम्मद नहीं है, मुद्दा है आई लव सत्ता। और जिस सत्ता को पाने के लिए कुर्बानी आपकी और हमारे बच्चों की दी जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि भाई बरेली में दंगा हुआ, हम कहते हैं जो दंगाई हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या इनके प्रशासन से नहीं पूछना चाहिए कि इनकी पुलिस क्या कर रही थी, एसटीएफ क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी। उस मौलाना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ऐसा हमें इकट्ठा होना है। आपने क्यों उसको घेराबंदी नहीं की। आज कांग्रेस के सांसद वहां जाना चाहते थे तो आपने हाउस अरेस्ट कर लिया, मौलाना को क्यों नहीं हाउस के अरेस्ट किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप कहते हजारों पत्थर वहां पे पड़े हुए थे। अरे वो पत्थर आए कहां से, और जब आए तो आपकी पुलिस सो रही थी, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई। और देखिए, उत्तर प्रदेश को आज योगी जी ने ये मान लीजिए कि सांप्रदायिकता की लेबोरेटरी बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपयोगिता सिर्फ इतनी है योगी जी की कि जहां जहां पर चुनाव होगा, योगी जी वहां दंगा करा के भारतीय जनता पार्टी समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक प्रश्न आपसे भी है। आपने कहा पुलिस और एसटीएफ क्या कर रही थी, लेकिन जब पुलिस और एसटीएफ ने दंगे के बाद कार्रवाई की और ऐतिहासिक कार्रवाई की और बहुत ही, मैं समझता हूं, अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने डील किया, द रबर बुलेट चलाई, द सॉलिड बुलेट चलाया, केवल लाठीचार्ज से, तो कितनी आलोचना आज पुलिस की हो रही है। तो इसके बारे में कम से कम एक बैलेंस बनाइए कि जब करती है तो भी आलोचना, नहीं करती है तो, लेकिन नहीं क्या नहीं, तो कम से कम एक बैलेंस बना ले आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मेरा मानना है कि एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं करता है। तो जैसे शिवम त्यागी जी ने कहा, तो अगर कभी कोई गलत हुआ है तो आप भी गलत करेंगे, ये नहीं सही बात है। दूसरी बात, जहां तक पुलिस की और प्रशासन की बात है, पुलिस और प्रशासन जो होता है वो सरकार का आईना होता है, उनको कानून को फॉलो करना होता है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस में हमारा कोई जवान नहीं मरेगा, कोई भी दंगाई होगा तो गोली उसको लगेगी, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं। लेकिन जब प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। क्या इस बात पे मैं तो आपसे, क्योंकि आपको इतना वरिष्ठ, आप अधिकारी भी रहे और इतना बड़ा आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप बताइए कितनी जो ये हमारी यात्राएं निकलती हैं धार्मिक, इन पर सबसे ज्यादा रोल पुलिस का होता है। दोनों पक्षों को बिठा के बैठ के समन्वय बना के सब चीजें कराते हैं। आज हमारी जो कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, ये पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। दोनों पक्षों को बुला के कि भाई आप लोग यहाँ से यात्रा निकालेंगे और आप लोग इनके स्वागत की व्यवस्था आप करेंगे, और दोनों लोग खुशी से करते हैं। तो ये पुलिस हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की। आज क्या हो रहा है, आज देख रहे हैं आप किस तरीके की चीजें हो रही हैं। जब प्रदेश का मुखिया कहेगा कि डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, कभी ठंडा कर दूंगा, कभी गर्म कर दूंगा, जब इस तरह की भाषा प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा, तो आप क्या पुलिस की गलती निकालिएगा। ठीक, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑर्डर ने पारी संभाली है। अब आप इस तरफ से अनुराग भदौरिया जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। अब देखिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, देश बुलडोजर से नहीं चलता। अगर बुलडोजर से देश चलना है तो आप संविधान न्यायपालिका बंद कर दीजिए। अगर बुलडोजर से न्याय मिलने लगेगा, कि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। इस देश के अंदर में बुलडोजर न्याय का प्रतीक मतलब क्या होता है? तानाशाही। ये माहौल आप कैसा बनाना चाहते हैं समाज के अंदर में?
देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ साफ बोला है। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको आदेश दिया है कि आप किसी का मकान बिना उसकी इंक्वायरी के, बिना उसको नोटिस दिए नहीं गिरा सकते, और किसी ने अगर गलती की है तो सामूहिक दंड नहीं दे सकते। अगर मैं गलती करता हूं तो मेरे बच्चों को क्यों आप रोड पे लाके खड़ा कर देंगे? बताइए उसकी पत्नी की क्या गलती है? आप उसमें कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, अगर इलीगल मकान बना है, अगर अवैध मकान बना है, तो अधिकारी क्या कर रहे थे वहां पे? इतने दिन से अधिकारी वहां क्यों थे? उनको क्यों नहीं सस्पेंड करते? सवाल यह है कि और जिस तरह का आपने देखा घटना जो हुई है, जो घटना होती है, जो मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस सिस्टम क्या करती है? उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? लोग रोड पे निकल जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, पुलिस को पता नहीं चलता। और जब दंगा होता है, हिंसा हो जाता है, तो तुरंत पता चल जाता है किसने करवाया, कैसे करवाया। इसके मतलब आपकी कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर हो रहा है। मैं कह रहा हूं, कोई आई लव यू मोहम्मद बोले, आई लव मोहम्मद बोले, आई लव महादेव बोले, बिल्कुल बोले, जिनको बोलना है बोलना चाहिए। सभी समुदाय के लोग अपने अपने आराध्य को प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर एक धर्म होता है जिसको बोलता है आई लव इंडिया। आई लव इंडिया सबसे बड़ी चीज होती है, और आई लव इंडिया को मानते हुए आप लोग को सबको एक दूसरे से सम्मान करने की जरूरत है। लेकिन पुलिस क्या करती है, सिस्टम क्या करता है? ये नफरत फैलाने की बात कोशिश करते हो क्या? एक दूसरे को बैठा के समस्या का समाधान नहीं कर सकते? आपकी जिम्मेदारी होती है समस्या का समाधान करना। हिंदुस्तान जाना इसलिए जाता है, विश्व में क्यों हमारी पहचान है कि हमारे एकता में एकता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ एक समाज में रहते हैं। हम ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम यहाँ क्रिसमस भी मनाते हैं, यही तो गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं, यही तो हमारी खूबसूरती है। इसी को खत्म करना चाहते हो? इसके अंदर में आप नफरत की आग लगाना चाहते हो? हमारा संविधान बनाने वाले लोगों ने तो इसी तरह से बनाया था, धर्मनिरपेक्ष बनाया था, धर्मनिरपेक्ष संविधान था। तो क्या हम अपने संविधान को भूल जाएं? संविधान को मानने वाले लोग कभी नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए और आगे ले जाने की बात होनी चाहिए। वाह क्या सीन है। जबरदस्त, दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली। अपनी जगह पर रहिए, कुछ पूछना है? उन्होंने आंशिक रूप से मलूक नागर जी ने जवाब देने की कोशिश की है। जो सवाल मैं अब पूछने वाला हूं वो ये है कि अभी बरेली का उदाहरण जिसके परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा हो रही है कि एक मजार के बगल में 2 मंजिला पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत दिनों से चल रहा था। अगर वो बंदा दंगे में शामिल नहीं होता या कोई अपराध नहीं करता तो कब तक चलता रहता वो? कैमरा बंद कर। मलूक जी कहेंगे क्वेश्चन पास। देखिए 1947 से 60 साल के करीब कांग्रेस ने राज करा और उसके बाद सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने करा। अगर उस समय अवैध कब्जे करे हैं और उस समय अगर उन्होंने गलत बनाए हैं, उस तरफ अगर ध्यान नहीं गया उस समय, और अब अगर किसी ने अपराध करा है उस तरफ अगर ध्यान जाएगा, तो वो पहले वाला भारत नहीं है। आज एनडीए का भारत है, आज मोदी का भारत है। चुप कर बे कुत्ते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, अगर कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है तो बिल्कुल उस पर चलना चाहिए। लेकिन आप ऐसे तो नहीं चला देंगे कि अचानक आपको पता चला आज कोई घटना घटी और आपने कोई इंक्वायरी नहीं की और बुलडोजर चला दिया। ऐसे तो नहीं होगा ना सर। दूसरा, हमारे साथी कह रहे थे बार बार इन्होंने क्रिकेट का नाम लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे घर में 26 बहनों का हमारा सिंदूर उजड़ा ना। हमारे घर में कोई मौत हो जाती है तो 1 साल तक कोई पर्व नहीं मनाया जाता है, और आप क्रिकेट खेलने चले गए, 6 महीने भी नहीं हुए और आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसी कौन सी हमारी मजबूरी थी जो उनके साथ, हमारे दुश्मन के साथ, जो हमारे बहनों के कातिल हैं, उनके साथ हमें क्रिकेट खेलना पड़े? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? और आप क्रिकेट का मैच जीतने के बाद उसको कंपेयर कर रहे हो किससे? हमारी बहनों के सिंदूर से। इतना तो अभी हम हिंदुस्तान नहीं गिरा हुआ है, इतना आप हमारे संस्कृति संस्कार इतने नहीं बिगड़े हैं। ये रोज का डिबेट नहीं है। नहीं माइक ही रहे। गजब बेइज्जती है। इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप सभी युवाओं को नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि गमछा बदले या ना बदले, लेकिन तर्क से मन चिंतन में जरूर आपके परिवर्तन आना चाहिए किसी भी रूप में, क्योंकि आप कानून के स्टूडेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात, देश की कानून प्रक्रिया की खूबसूरती देखिए कि इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनके हत्यारों को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया के रूप में उसे सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट किया। कसाब सबसे बड़ा आतंकी हमला इस देश में हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, उसे भी पूरी प्रक्रिया दी गई। ये नहीं कहा कि आप कसाब को पकड़ा और एग्जीक्यूशन कर दिया जाए, क्योंकि साफ दिख रहा था, सारे वीडियोस में था कि गोलियां चला रहे थे। तब भी एक प्रक्रिया हुई कि सेशंस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक रिव्यू पिटिशन, प्रेसिडेंशियल पार्डन, सारी की सारी। हाँ, कोई बात नहीं, जिस तरह
निर्भया में भी हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ कि उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। उसके रूप एक नया कानून 2013 का अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ में आया। यू आर राइट ब्रो। अब बुलडोजर पे आ जाऊं कि अगर बुलडोजर ही चीज हो तो अगर आप ये बताइए कि आईपीसी में जो अब बीएनएस बन गया है, अगर मृत्यु दंड है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मर्डर के लिए है, तो क्या कहीं पे ये लिखा है उसमें कि बुलडोजर से रेट्रीब्यूशन किया जाएगा? बुलडोजर एक रेट्रीब्यूशन का तरीका है और स्टेट कभी भी रेट्रीब्यूशन पे नहीं जा सकता। हमारा देश सबसे बड़ी प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है? अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, न्याय प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन है। अगर हम इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को ध्वंस कर देंगे और आम जनता के हाथ में, और ये बात जरूर याद रखिए, जिस बुलडोजर की मुंह उस तरफ हो सकता है, उसका मुंह कल आपकी तरफ भी हो सकता है। इस बात को जरूर याद रखिए। हम किसी 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज के 2-4 पॉलिटिशियंस के हाथ में देश की संस्थाएं नहीं संभलवा सकते। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। पहले एक एक सवाल भी मैं दोनों हिस्से से लेना चाहती हूँ। कौन पूछेगा इधर से? मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि लॉ, क्योंकि सारे लॉ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो एक कलेक्टिव पनिशमेंट की बात होती है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो बुलडोज़र और इनका जो भी होता है, स्टोन पेल्टर्स जो होते हैं बेसिकली, उनके घरों पे जो कार्रवाई होती है, तो उस कोई एक बंदे ने क्राइम किया है, क्योंकि क्राइम पर्सनल इन नेचर होता है, तो बाकी लोगों के, उसकी बहन की, उसकी मम्मी की, उसके पूरी परिवार की क्या गलती है? मेरा सवाल भदौरिया जी से है। उन्होंने कहा था कि इतने पत्थर कहाँ से आ गए, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? जब मस्जिद से लोग निकलते हैं तो वहाँ पे हज़ारों की भीड़ निकलती है और उनके ही घर आसपास होते हैं। उनके घरों के आसपास प्री प्लांट पत्थर रहते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। मैं ऐसा कहूँगा, अगर ऐसा चलता रहेगा तो सरकार ये निर्णय नहीं लेती कैसे? वो पुलिस ने डिमोलाइज किया, जो भी किया है, बुलडोजर चलाया पुलिस ने किया है, उसको जैसा लगा उसने किया। अब उनको बोलना चाहिए इसमें जो ये गलत कहाँ से था, लोग उन्हीं के थे। तहकीकात पूरी कर ली है बहुत। जी मैम, एक्चुअली देखते आए हैं ना, हमने देखा है, हम मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश जी तब से देखा है हमने कानून व्यवस्था क्या थी, आज भी क्या है, हम बहुत खुश हैं इससे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। शुरू होता है अब। असल में अच्छी बातों को ज़्यादा समय मिलना चाहिए, मेरा मानना है। हालांकि मेरी बहन ने शुरुआत करी और मैं, क्योंकि इनके सवालों का भी जवाब देना है मुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन जब देश के युवा इस तरह की बात करेंगे कि भाई बुलडोज़र बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए बुलडोज़र जब तक अच्छा है जब तक आपके घर की तरफ नहीं आ रहा। भाई साहब ने कहा कि नक्शा पास नहीं होता। मैं आपको, नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित शहर है, यहाँ पर 81 गांव आते हैं और एक भी गांव में नक्शा पास नहीं है। तो क्या योगी जी की सरकार अगर किसी की उस गांव वाले की बात समझ नहीं आएगी तो बुलडोजर से उसे ढा देगी क्या? क्योंकि नक्शा तो पास नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में 70% एरिया ऐसा है जहां पर नक्शा पास नहीं होता है। ये इनके बहाने हैं आपके साथ अन्याय करने के। मेरी बहन ने कहा कि योगी जी लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। योगी जी ने लठ तब भी बजाया था जब आरओ और एआरओ की भर्ती के लिए हमारे नौजवान गए थे योगी जी से न्याय मांगने, तब भी लठ बजा रहे थे। शिक्षक भर्ती के नौजवान जिनको नौकरी मिलनी थी, कानूनन मिलनी थी, उनको भगा दिया गया, तो ये लठ तब भी बजाता। और एक बेशर्मो, शर्म करो शर्म। 60 सेकंड्स का टाइम आपका शुरू होता है अब। देखिए, अभी महिला समस्या की बात कर रहे थे तो मैं उनको याद दिला दूं कि मेरठ में अभी गर्भवती महिला के साथ अन्याय हुआ और उसके 2 बच्चे उसके पेट में थे, दोनों की मौत हो गई। बागपत में छात्रा का अपहरण करके उसके साथ अन्याय हुआ। कानपुर में किशोरी के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद उसकी हत्या होगी। मेरठ में महिला के सिर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आप लखीमपुर में चले जाइए, कोचिंग में जा रही थी बच्ची, उसके पीछे तक कोचिंग तक घुस गए। ये आपके बुलडोजर का रुआब है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है? बुलडोजर से नहीं, आप समाज के अंदर सौहार्द का वातावरण पैदा कीजिए, समाज के अंदर में ऐसा माहौल बनाइए जिससे कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, भयभीत महसूस नहीं करें। आप इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। है का माहौल मत पैदा कीजिए। आप समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पीजिए कि कानून का जलवा हो, कानून का राज हो, कानून खाकी का रुआब चले। आप बुलडोजर का देख के धमकी दिलाना चाहते हो, फिर आप में और उसमें क्या अंतर रह गया? जो गली का जो बदमाशी करते रहते हैं, जो एक दूसरे को धमकाते रहते हैं, आप भी वही धमकाने का काम कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं बुलडोजर चला देंगे। अरे क्यों चला दोगे बुलडोजर? अगर कोई इलीगल है तो चलाइए, लीगल है तो क्यों चला देंगे आप? इसलिए आप डराने की कोशिश करते हैं। देश डराने से नहीं चलता है, देश प्यार से चलता है। समय यू आर राइट ब्रो। नहीं वालों की जीत आज होने वाली है, यानी टीम अनिल यादव, अनुराग भदौरिया और विकास गुप्ता जी की टीम जीतती हुई दिखाई दे रही है। शिवम त्यागी जी 36%। आज मुझे लगता है कि लॉ के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उसका क्लियर रिफ्लेक्शन। और इसी के साथ 57% वोटों के साथ योगी का बुलडोजर मॉडल सही है या नहीं वाले जीत गए हैं। बहुत बड़ा मार्जिन है।